नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे और हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पीक्स हैं उसको निमोनिक टेक्निक के माध्यम से लर्न करवाया हुआ है। दोनों ही लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो लेक्चर को ध्यान से देखिए। पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं उनको बहुत ईजी रहेगा आंसर्स देना, उनको बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि मैंने जो भी आपकी पीक्स हैं वो मैंने आपको लर्न करवाई हैं विद निमोनिक ट्रिक। अगर आपको वो ट्रिक याद रहेंगी तो यहाँ पे आप इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं किन्नर कैलाश, शिला पर्वत, श्रीखंड महादेव या हनुमान टिब्बा। तो आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला पर्वत, जिसकी हाइट है 7025 मीटर और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया और जो चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर है, जांस्कर रेंज में आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियो पुरग्यल चोटी किस जिले में स्थित है? मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको ट्रिक से याद करवाया था। ठीक है, मैं अभी वो ट्रिक डिस्कस नहीं करूँगी। आप उस ट्रिक को, अगर आपको वो ट्रिक देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो इस पार्ट में मैंने सेट 1 में 50 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, तो लंबा वीडियो खिंच जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रिक को मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज है जो आपको देनी है रिलेटेड टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो रियो पुरग्यल चोटी है वो कौन सी ज़िले में स्थित है? ये ऑप्शन ए किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या मंडी। ये जो चोटी है ये आपकी मिलती है आपको ऑप्शन ए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी जो चोटी है ये आपकी कहाँ पे है? किन्नौर तिब्बत सीमा पे है। कई जगह पे आपको इस चोटी को, जो रियो पुरग्यल चोटी है, इसको हाईएस्ट पीक बोला जाता है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपने शिला जो चोटी है उसी को राइट आंसर मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि जो शिला पर्वत है उसकी जो हाइट है वो है 2025 मीटर, जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया उसमें। जो अर्थ की जो रियो पुरग्यल जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो है 6816 मीटर। दोनों जो ये चोटियाँ हैं ये जांस्कर रेंज में आती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है जांस्कर रेंज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, श्रीखंड महादेव चोटी किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो श्रीखंड महादेव है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी कुल्लू, शिमला या फिर सिरमौर। ठीक है, तो जो श्रीखंड महादेव है ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 5 कैलाश हैं उसमें से जो 3 कैलाश हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। मणिमहेश, किन्नर कैलाश और कौन सा बताया था? थर्ड कौन सा बताया था आपको? श्रीखंड महादेव। जो श्रीखंड महादेव है वो कहाँ पे है? कुल्लू में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, किन्नर कैलाश चोटी की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपसे हाइट पूछी गई है किन्नर कैलाश चोटी की। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6055 मीटर, ऑप्शन बी 6200 मीटर, ऑप्शन सी 6500 मीटर या ऑप्शन डी 6700 मीटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6055 मीटर। ऑप्शन 5 है
मणिमहेश चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी किन्नौर। जो ये मणिमहेश चोटी है ये आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी है ऑप्शन बी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी पंच कैलाशों में से एक कैलाश है, मणिमहेश कैलाश, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। श्रीखंड महादेव मैंने बताया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नर कैलाश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 3 कैलाश जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं और बाकी जो के 2 कैलाश हैं वो एक कैलाश पर्वत जो वो चीन तिब्बत में है, सेकंड आदि कैलाश है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आपको मैं लिख के बता देती हूँ। श्रीखंड महादेव कुल्लू में है। ठीक है, किन्नर कैलाश किन्नौर में है। मणिमहेश ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इन जो 3 जो कैलाश पर्वत हैं उसमें से सबसे जो टफ कैलाश पर्वत की जो ट्रैकिंग रहती है वो रहती है श्रीखंड महादेव की। ये तकरीबन 35 किलोमीटर वन टाइम, मतलब एक तरफा जो डिस्टेंस रहता है इसका 35 किलोमीटर के आसपास रहता है। 4 से 5 दिन लगेंगे आपको। जो नॉर्मली जैसे जो कभी भी ट्रैकिंग पे नहीं जाते उनको 6-7 दिन लग सकते हैं, जो ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं उनको 4 से 5 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हनुमान टिब्बा चोटी किस जिले की प्रमुख चोटी है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा या मंडी। जो हनुमान टिब्बा है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये पड़ता है आपका ऑप्शन सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो हनुमान टिब्बा है ये मनाली शहर के पास में है। मनाली शहर के जो पीछे जो आपको पीक्स दिखाई देती हैं वो हनुमान टिब्बा ही है। ठीक है, जो कांगड़ा और कुल्लू का जो बॉर्डर है तो उसके पीछे आपको जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगी। ये जो हनुमान टिब्बा है ये बॉर्डर बनाती है कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। ठीक है, और इसकी हाइट है 5982 मीटर। और ये धौलाधार जो रेंज है उसकी लास्ट चोटी है। इसके बाद आपको पीर पंजाल रेंज जो है वो इसके बाद जो पीर पंजाल रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपका धौलाधार रेंज में आता है और जो मनाली है कुल्लू का जो मनाली है वो आपका पीर पंजाल रेंज में आता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 इज धौलाधार श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिवेंट, ऑप्शन बी हनुमान टिब्बा, ऑप्शन सी श्रीखंड महादेव, ऑप्शन डी है आपका रियो पुरग्याल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हनुमान टिब्बा। ठीक है, आपने देखा है मनाली में हिडिंबा माता का टेम्पल भी है। हिडिंबा माता जिनकी शादी हनुमान जी से हुई थी और जिनका जो बेटा था वो घटोत्कच। ठीक है, तो मनाली में जो हनुमान टिब्बा है, मनाली के जो पास हनुमान टिब्बा की जो चोटी है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हनुमान टिब्बा जो है वो मनाली के पास में है और मनाली में हिडिंबा माता का जो टेम्पल भी है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। कभी अगर अब गए हो तो विज़िट ज़रूर करिए मनाली में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है नागरू चोटी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी किन्नौर। ये जो नागरू चोटी है ये आपका पड़ता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। आपने मंडी डिस्ट्रिक्ट, जब भी आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो आपने शिकारी देवी मंदिर का नाम ज़रूर सुना होगा। जो शिकारी देवी है भुजंजहैली नामक एक जगह है उसके पास में है। और ये शिकारी देवी जो है ये जो नागरू पीक है इसी के ऊपर स्थित है। ठीक है, जो क्या कहते हैं इसकी, तकरीबन यहाँ से आपको जो शिकारी देवी है इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 3 समथिंग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी,
कितनी हाइट है इसकी? 3 समथिंग, मतलब 3000 के आसपास की हाइट है, मतलब 15,000 फीट पे है ये, 15,000 की 11,000 फीट पे ऐसे है कुछ ये एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके पास आपको नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखेगी, ठीक है, जहाँ से ओहल रिवर निकलती है। आपको पता होगा जो ओहल रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है तामसर ग्लेशियर से, ठीक है। धौलाधार रेंज के पास फिर ये क्या करती है? ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। आपको पता है कि मंडी में चौहार घाटी भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चौहार घाटी कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो ओहल रिवर है ये चौहार घाटी से बहती हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट के बरोट से होती हुई पंडोह के पास तकरीबन 5 किलोमीटर दूर ब्यास नदी में मिल जाती है। तो ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ओहल रिवर है वो किसकी सहायक नदी है? ओहल रिवर जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चौहार घाटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चौहार घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और धौलाधार रेंज की लास्ट चोटी कौन सी है? हनुमान टिब्बा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 इज देव टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी मंडी, ठीक है। तो देव टिब्बा जो चोटी है वो कहाँ पे है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और जिसकी हाइट है 6001 मीटर। ये काफ़ी ट्रैकिंग के हिसाब से काफ़ी टफ चोटी है, मतलब इसको ट्रैकिंग जो ट्रैकर्स रहते हैं उनको इसको फतेह करना काफ़ी मुश्किल रहता है। नेक्स्ट इज त्रिंड चोटी कहाँ पे है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी शिमला। तो जो त्रिंड है ये आपके ऑप्शन सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज से इसका जो ट्रैकिंग का जो रूट रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। 1 डे ट्रैक है ये, आप एक दिन में ऊपर जाके वापस आ सकते हो। और मतलब जिन्होंने ट्रैकिंग शुरू करनी है उनके हिसाब से, मतलब बिगनर्स के हिसाब से ये सबसे ईजी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, मतलब बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं इस ट्रैक को। नेक्स्ट इज शिखरवैह चोटी किस जिले में है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी कुल्लू। ये चोटी है आपकी ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज जाकू चोटी किस शहर की पहचान है? जाकू चोटी जो है वो शिमला, धर्मशाला, कुल्लू या किन्नौर, इनमें से किसकी पहचान है? ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अगर आप शिमला विज़िट कर रहे हो तो आप जाकू तो ज़रूर गए होंगे। बहुत सी एक बड़ी सी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो बहुत दूर से दिखाई देती है। शिमला की शान है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी शिमला। नेक्स्ट इज जाकू चोटी पर कौन सी प्रसिद्ध प्रतिमा मंदिर जाकू चोटी पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? श्री कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव का या दुर्गा का? एंड द राइट आंसर इज हनुमान जी का। नेक्स्ट इज बारालाचा चोटी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। तो बारालाचा जो चोटी है वो कहाँ पे है? बारालाचा चोटी भी है और बारालाचा एक पास भी है। और मैंने आपको एक बार याद भी करवाया था जब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे डिस्कस कर रहे थे। बारालाचा को मैंने कैसे याद करवाया था? बारालाचा से 12 लोग मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है एरिया वाइज बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का, लेकिन इसमें आबादी जो है सबसे कम आबादी जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगी। तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद किया था कि 12 ही लोग रहते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज गिरिगंगा चोटी किस जिले में है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी सिरमौर, सी मंडी, डी कुल्लू। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है शिमला, ठीक है। जो गिरिगंगा चोटी से ही आपकी गिरी नदी या फिर गिरिगंगा नदी निकलती है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये जो है गिरिगंगा या फिर गिरी, ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये पब्बर वैली में है। जो आपका ये गिरी नदी जो है ये पब्बर वैली से निकलती है। पब्बर वैली के आसपास जो है वो गिरी जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है, ठीक है, और यमुना नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट इज कुथार धार किस जिले की चोटी है?
जो कुथार धार है, या कुथार या आप कुठार भी बोल सकते हो, ये एक ठकुराई हुआ करती थी, आपको पता होगा। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पहले ये हिमाचल प्रदेश में, मतलब आपको पता है छोटी बड़ी कितनी सारी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उसमें से कुठार भी एक रियासत थी जिसको सोलन का हिस्सा बना दिया गया था आगे चल के। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए सोलन डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रभागा श्रृंखला किस जिले में है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी शिमला। तो ये चंद्रभागा है, ये कहाँ पे है? आपको पता ही है ये चंद्रभागा कहाँ पे है। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, तांडी के पास ये चंद्र और भागा का मिलन होता है तांडी नामक स्थान पर। ठीक है, और या इसके आगे ये इसका नाम बदल जाता है, चिन्ह पड़ जाता है इसके आगे। नेक्स्ट, रियो पुरगेल चोटी किस जिले की प्रमुख चोटी है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी चंबा। तो ये जो है ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है और इसकी हाइट है 6816 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, इसकी हाइट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो शिला पीक है जिसकी हाइट है 7025 या 26 मीटर। ठीक है, ये जो चोटी है रियो पुरगेल, ये आपको जब आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे खाव संगम एक ब्रिज है, मतलब वहाँ जगह का नाम है खाव। वहाँ उस ब्रिज से आपको ये चोटी है वो साफ दिखाई देती है। खाव जहाँ पे सतलुज और स्पीति नदियाँ जो है आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतलुज और स्पीति नदी कौन सी जगह पे मिलती हैं? वो मिलती हैं खाव नामक स्थान पर। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रेणी किस जिले से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये है आपकी ऑप्शन सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। मणिमहेश झील किस चोटी के नीचे स्थित है? रियो पुरगेल, किन्नर कैलाश, मणिमहेश या श्रीखंड? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिमहेश। ठीक है, जिसकी हाइट है 4080 मीटर। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में है। ठीक है, और ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेनली पीर पंजाल रेंज में आता है। नेक्स्ट इज देव टिब्बा चोटी पर्वतारोहियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि आसान ट्रैक है, कठिन चढ़ाई है, धार्मिक महत्व है या फिर झीलों की निकटता है। और इसका राइट आंसर है कठिन चढ़ाई है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो देव टिब्बा है इसकी जो ट्रैकिंग का जो रूट है वो काफ़ी टफ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। झाकू चोटी की ऊंचाई कितनी है? झाकू चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 2200 मीटर, ऑप्शन बी 2455 मीटर, ऑप्शन सी 2700 मीटर, ऑप्शन डी 300 मीटर, 3000 मीटर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2455 मीटर। देखो कुछ हाइट्स हैं जिनकी आपको हाइट जो है पता होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रियो पुरगेल जो चोटी है उसकी हाइट कितनी है, देव टिब्बा जो चोटी है उसकी हाइट कितनी है, शिला चोटी की हाइट कितनी है, जाखू टेम्पल की हाइट कितनी है। ठीक है, और भी बड़ी सा डिब्बी बोकरी है उसकी हाइट। जो हिमाचल की जो हर डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट चोटी है एटलीस्ट आपको उसकी हाइट ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे अवा देवी है, अवा देवी जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है तो उसकी हाइट कितनी है। भारवेन जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट कितनी है। आपको ये सारी हाइट्स का जो है आइडिया होना चाहिए रफली ये कितनी कितनी। सबसे ऊंची चोटी तो शिला चोटी है, सबसे छोटी चोटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट जो मैंने आपको एक इसका जो थ्योरी वाला सेक्शन जो कवर करवाया था मैंने उसमें डिस्कस करे हैं। अब वहाँ से भी उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके उसको ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रृंखला का विस्तार कहाँ तक है?
धौलाधार श्रृंखला का जो विस्तार है वो आपका चंबा से कुल्लू तक है, कांगड़ा से मंडी तक है, या कुल्लू से लाहौल तक है, या फिर सिरमौर से शिमला तक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चंबा से कुल्लू तक है। सॉरी, ऑप्शन ए चंबा से कुल्लू तक है। ठीक है, चंबा से शुरू होती है, चंबा से जो आपकी धौलाधार है ये चंबा में शुरू होती है। चंबा में कम एरिया जो इसका कवर होता है, ज़्यादातर चंबा में पीर पंजाल रेंज है, तो चंबा से शुरू होगी। चंबा से आगे फिर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने के बाद ये कुल्लू में जाती है। कुल्लू से जाने के बाद ये फिर ये ब्यास नदी का जो मुहाना है वहाँ से होते होते मंडी डिस्ट्रिक्ट में आके ख़त्म होती है। ये वहाँ पे कहीं विलीन हो जाती है आपकी ना, एंटर हो जाती है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये, चंबा, कांगड़ा, आपका ये कुल्लू और मंडी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है धौलाधार श्रृंखला है पाई जाती है। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव चोटी की ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5227 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीखंड महादेव। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पीक से। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज रियो पुरगिल चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए 6700 मीटर, ऑप्शन बी 6816 मीटर, ऑप्शन सी है 6900 मीटर, या ऑप्शन डी 7000 मीटर। तो राइट आंसर इज 6816 मीटर। इस चोटी की हाइट तो आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। रियो पुरगिल की, आपकी श्रीखंड महादेव की, किन्नर कैलाश की, देन आपका शिला पीक की, ये वाली जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक्स जो हैं 6000 प्लस वाली, ये तो आपको पक्का टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा है। हाईएस्ट पीक इज ऑप्शन ए डिब्बी बोकरी। कहीं जगह पे आपको पार्वती दिखाई मिलेगा, अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो कहीं कहीं आपको पार्वती भी मिलेगा कि पार्वती पीक जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो डिब्बी बोकरी से कम है। तो जब भी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डिब्बी बोकरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुलकिला चोटी की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 6517 मीटर, ऑप्शन बी 3500 मीटर, ऑप्शन सी 4000 मीटर, ऑप्शन डी 4200 मीटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6517 मीटर। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा किस जिले से होकर शुरू होती है? ऑप्शन ए है आपका मंडी, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी सिरमौर। तो ये शुरू होती है आपके ऑप्शन बी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। श्रीखंड महादेव की जो पीक है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है, और यात्रा भी यहाँ के जो निरमंड है, कुल्लू का जो निरमंड है वहाँ से थोड़ा सा दूर एक गांव है, वहाँ से शुरू होती है ये। नेक्स्ट इज मणिमहेश चोटी किस देवी देवता से जुड़ी हुई मानी जाती है? शिव से, विष्णु से, हनुमान जी से, या फिर दुर्गा माँ से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिव। नेक्स्ट इज किन्नौर जिले की धार्मिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? फूगी चोटी है, किन्नर कैलाश है, रियो पुरगिल है, या लेनपो है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी किन्नर कैलाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है ये, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है। किन्नर कैलाश, शिला चोटी, दियो टिब्बा, डिब्बी बोकरी और आपकी मणिमहेश, इनके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज आप ले सकते हो आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इज जाकू चोटी किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए, हनुमान की प्रतिमा के लिए, हिमनद के लिए, ट्रैकिंग के लिए? एंड द राइट आंसर इज हनुमान की प्रतिमा के लिए। कितनी हाइट पे है ये जाकू चोटी? 2455 मीटर। नेक्स्ट इज धौलाधार श्रृंखला किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? शिवालिक का है, हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का है, या नीलगिरी का है? एंड द राइट आंसर इज हिमालय, ऑप्शन बी हिमालय। नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश की यात्रा किस नगर से शुरू होती है? कल्पा से, काजा से, किन्नौर से, या रिकांगपियो से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रिकांगपियो।
रिकांगपिओ से आपकी किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू होती है। रिकांगपिओ कहाँ पे है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन रिकांगपिओ में एक पर्टिकुलर अगर गांव पूछा जाए तो गांव का नाम है तांगलिंग। तांगलिंग गांव से किन्नर कैलाश की जो यात्रा है वो शुरू होती है। नेक्स्ट इज रियो पुरग्यल किस सीमा के पास स्थित है? नेपाल की सीमा के पास, चीन सीमा, जम्मू कश्मीर सीमा या उत्तराखंड सीमा? ये आपका पड़ता है चीन सीमा पे। इंडिया और चीन के बॉर्डर पे है ये चोटी। आपको मैंने पहले एक जब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक पास भी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। वो कौन सा पास है? वो है प्रांगला पास। नेक्स्ट इज कांगड़ा जिले में सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल कौन सा है? त्रिउंड है, जाखू है, देवी टिब्बा है या मणिमहेश है? तो कौन सा है? कांगड़ा में त्रिउंड ट्रैक। ये बहुत ही सिंपल बिगनर्स के लिए, जो ट्रैकिंग में बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक सा ट्रैक है। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ऊपर जाके त्रिउंड में। नेक्स्ट इज करोल पर्वत किस जिले में स्थित है? शिमला, सोलन, कांगड़ा या फिर कुल्लू? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो करोल पर्वत है वो कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी? सोलन का सोल, करोल का करोल, सोल करोल। नेक्स्ट पे चलते हैं। हनुमान टिब्बा पर्वतारोहण के लिए क्यों प्रसिद्ध है? धार्मिक यात्रा, कठिन ट्रैक, हिमनद दृश्य या पर्यटन स्थल है? ये है आपका ऑप्शन बी, कठिन ट्रैक। हनुमान टिब्बा जो है इसकी भी जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी टफ है। सिर्फ जो भी आपको ट्रैकिंग के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उसमें सिर्फ त्रिउंड ट्रैक ऐसा है जो बेसिक सा है, बाकी सारे आपको टफ ट्रैक मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कांगड़ा जिले की धौलाधार श्रेणी का धार्मिक महत्व किस कारण है? त्रिउंड यात्रा के कारण है, शिव मंदिर के कारण है, या शक्तिपीठ के कारण है, या जाखू मंदिर के कारण है? तो ये आपका पड़ता है राइट आंसर ऑप्शन सी, शक्तिपीठ। कांगड़ा जिले में आपको बहुत सारी माता, जैसे ज्वालाजी माता होगी, आपकी चामुंडा माता होगी, बगलामुखी माता होगी, ब्रजेश्वरी माता होगी, कांगड़ा टेम्पल जिसे बोला जाता है, ये जो सारी माता हैं ये कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा कि जो शक्तिपीठ हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल जो शक्तिपीठ हैं वो 51 हैं। उसमें से कितने जो शक्तिपीठ हैं, हिमाचल में कितने शक्तिपीठ हैं? हिमाचल में है 4 शक्तिपीठ, लेकिन कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे। जो 5वां मेंशन किया है वो किया गया है आपका ये शिव जी का जो धाम है बैजनाथ, ठीक है। लेकिन बैजनाथ जो है शिव का धाम है, वो माता जी का धाम नहीं है। तो हम बेसिकली 4 जो धाम माता जी के शक्तिपीठ हैं वो कांगड़ा में वो 4 ही हैं, 5 नहीं हैं। कौन कौन से बताए मैंने? ज्वालाजी जहाँ पे सती माता की जो जीभ गिरी थी, चामुंडा देवी मंदिर जहाँ पे सती माता के कान गिरे थे, और नंबर 3 पे बगलामुखी मंदिर। इसमें माता जी का बगला मतलब मुख को कहा जाता है, तो शायद मुझे इसका ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिली कि बगलामुखी में कौन सा माता जी का कौन सा अंग गिरा था। और ब्रजेश्वरी मंदिर में गिरा था सती माता का बायां वक्षस्थल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा की लंबाई लगभग कितनी है? 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर या 65 किलोमीटर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर आपको वन टाइम, मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अपना ट्रैक और यहाँ पे श्रीखंड महादेव है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, ये 35 किलोमीटर है। नेक्स्ट इज मणिमहेश झील किस ऊंचाई पर स्थित है? 3200 मीटर या 3950 मीटर पे है, या 5653 मीटर पे है, या 4250 मीटर पे है? ये आपकी पड़ती है ऑप्शन सी 5653 मीटर। कहीं पर आपको 56 भी दिखाई देगा।
नेक्स्ट इज किन्नर कैलाश पर किस प्रकार की प्राकृतिक चट्टान पाई जाती है या प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आप किन्नौर कैलाश लिखा है लेकिन ये किन्नर कैलाश है, ठीक कर लीजिएगा। शिवलिंग आकार की, गणेश आकृति की या त्रिशूल आकार की या नाग आकार की, ये पाई जाती है आपकी शिवलिंग आकार की। नेक्स्ट इज कांगड़ा की त्रिउंड चोटी किस शहर के पास है। पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा या चंबा। त्रिउंड जो है वो आपके धर्मशाला मैक्लोडगंज के पास है। नेक्स्ट इज रियो पुरगिल चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। द राइट आंसर इज, बहुत बार डिस्कस किया है, 6816 मीटर। देखो कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, चाहे लो लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो। नेक्स्ट इज श्रीखंड महादेव यात्रा किस माह में होती है। मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जनवरी। तो ये होती है आपकी जुलाई अगस्त। नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति जिले की प्रसिद्ध चोटी कौन सी है। कौन सी है भाई, हाईएस्ट पीक कौन सी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवाया था कि कौन सी है हाईएस्ट पीक। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक हैं वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई हैं, और उसका जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये है आपकी मुलकिला। नेक्स्ट इज देव टिब्बा पर्वतारोहण के लिए किस कारण प्रसिद्ध है। आसान चढ़ाई, कठिन चढ़ाई, धार्मिक महत्व या पर्यटन स्थल। देखो ये भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो। टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज कठिन चढ़ाई, जिसकी हाइट कितनी है देव टिब्बा की, 6001 मीटर। नेक्स्ट इज झाकू चोटी की पहचान किससे है। राइट आंसर इज हनुमान मंदिर। यहाँ पे हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, जिसका जो निर्माण था 2008 में शुरू हुआ था, और जो ये 2 साल लगे, 2010 में इसका जो मंदिर जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका था, और जिसका उद्घाटन किया था पीके धूमल जी ने, प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है झाकू चोटी के बारे में। आपने अगर कहीं कभी गए हो झाकू टेम्पल में तो आपने उसकी स्टोरी पढ़ी होगी वहाँ पे। तो जो रामायण के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो वो झाकू टेम्पल पे, मतलब झाकू जो हिल थी वहाँ पे रुके थे, जिसकी जब उन्होंने पैर रखा था वो वहाँ की जो चोटी थोड़ा धंस सी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे कोई ऋषि हुआ करते थे, वो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। ठीक है, फिर वहाँ पे बाद में आगे चल के वहाँ पे फिर टेम्पल बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे हिमाचल में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनका रामायण या महाभारत पांडवों के साथ बहुत सारा कनेक्शन है, लिंक है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हर एक टेम्पल की वहाँ पे, या तो रामायण से जुड़ी होगी या तो फिर महाभारत के पांडवों से जुड़ी होगी। महाभारत के जो पांडव थे उनको वनवास जब हुआ था तो उन्होंने अज्ञातवास का जो टाइम था वो यहाँ पे ही हिमाचल के कुल्लू मनाली ये वाला जो रेंज है इसी में गुजारा था मोस्टली। नेक्स्ट इज मणिमहेश चोटी कहाँ स्थित है। मणिमहेश चोटी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्नर कैलाश पर्वत किस जिला मुख्यालय के पास है। जो किन्नर कैलाश है वो आपका कल्पा के पास है, केलोंग के पास है, काजा या फिर पांगी के पास है। तो किन्नर कैलाश जो है वो आपका कल्पा के पास है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3500 से 6000 मीटर के बीच में है। ठीक है, हमने हिमालय की रेंजेस भी करी थी। नीचे आपकी शिवालिक आती है, शिवालिक के बाद आपकी आती है धौलाधार, धौलाधार के बाद आती है आपकी पीर पंजाल के बाद आती है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, वैसे हिमालय की जो भी रेंजेस हैं उसका मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय की जो रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं और उसमें से कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है,
और हिमाचल में हिमालय की कौन सी रेंजेस आती हैं। ठीक है,